सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पृथ्वीपुर के पावन आंगन में आयोजित कार्यक्रम स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान विधानसभा क्षेत्र पृथ्वीपुर के लोकप्रिय विधायक रोगी कल्याण समिति के आदरणीय अध्यक्ष माननीय श्री नितेंद्र सिंह राठौर जी, मंच पर विराजमान नगर परिषद 01 के पूर्व चेयरमैन हमारे मार्गदर्शक अग्रज आदरणीय श्री राकेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी जिला निवाड़ी की ऊर्जावान जिला उपाध्यक्षा हमारी बड़ी बहन आदरणीय श्री हेमा बुखारिया जी, जिला के महामंत्री श्री कमलेश जैन जी, वरिष्ठ भाजपा नेता पंडित श्री ब्रजेंद्र मिश्रा जी, जिले के महामंत्री भारतीय जनता पार्टी जिला निवाड़ी से श्री राजेश साहू जी, वरिष्ठ भाजपा नेता श्री बंसीधर रजक जी, जनपद सदस्य बहन सुमन यादव जी, हमारे पृथ्वीपुर नगर के मंडल अध्यक्ष भाई श्री मृदुल शर्मा जी, पृथ्वीपुर ग्रामीण के मंडल अध्यक्ष श्री रमेश कुशवाहा जी, मोहनगढ़ से हमारे ऊर्जावान मंडल अध्यक्ष भाई श्री मान सिंह दांगी जी, मंडल महामंत्री श्री अंशुल खटीक जी, श्री धर्मेंद्र मोदी जी, हमारी महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्षा श्रीमती मीरा शर्मा जी, श्री प्रकाश दुबे जी, श्री राजू नायक जी, हमारे वरिष्ठ भाजपा नेता श्री मनोहर नायक जी, मंच पर विराजमान समस्त अतिथिगण और हमारे विधानसभा क्षेत्र पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी के कोने कोने से पधारी हमारी शक्ति स्वरूपा बहनें, उपस्थित अतिथिगण, हमारे सभी चिकित्सक बंधु, चिकित्सक बहनें, पत्रकार साथियों और चिकित्सा विभाग के समस्त अधिकारी कर्मचारी साथीगण, सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। अभी इस शिविर के बारे में आप सबने हमारे पूर्व वक्ताओं से बहुत कुछ सुना है और सुनकर के निष्कर्ष यही निकला है कि हमारे परिवार की धुरी हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी पत्नी एक नारी के रूप में होती है और किसी भी गाड़ी की जो धुरी होती है उस धुरी का स्वस्थ रहना और संबल लेना बहुत अत्यंत आवश्यक है। इस बात के लिए हमारी सनातन संस्कृति ने भी स्वीकार किया है, हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार ने भी स्वीकार किया है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी स्वीकार किया है। पहले हम किसी चीज को स्वीकार करें, उसके संबंध में विचार बनाएं, विचार बनाने के रूप में उन विचारों को कार्य रूप में प्रणीत करें, तब जाकर कहीं कोई सफल परिणाम आता है। हमारी सनातन संस्कृति का उद्घोष है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। संसार के जितने भी कार्य व्यापार होते हैं वो सभी कार्य व्यापार, माफ कीजिए हम श्री धर्मेंद्र पुजारी और संजय कसगर जी का नाम लेना भूल गए, हमारे मित्र साथी है, वो भी यहाँ पर विराजमान है, उनका भी बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जितने भी संसार में कार्य व्यापार होते हैं वो सभी कार्य व्यापार शरीर के माध्यम से ही होते हैं। अगर हम अपने गांव से लेकर के पृथ्वीपुर तक पैदल चल करके आते तो शरीर से ही चल करके आते। अगर हम रोटी बनाने का काम करते हैं तो शरीर के माध्यम से ही होता है। हम कुएं से पानी लेकर के हैंडपंप से पानी लेने के लिए जाते तो शरीर के माध्यम से ही होता है। और हम एक माँ के रूप में बच्चे को जन्म देते तो शरीर के माध्यम से ही होता है। तो सबसे पहले शरीर, जब सारे कार्य व्यापारों का माध्यम शरीर है तो शरीर का स्वस्थ रहना भी अत्यंत आवश्यक है। और शरीर के स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहली आवश्यकता होती है हमारा स्वयं का जागरूक होना। जब हम स्वयं अपने शरीर के प्रति जागरूक होंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। और हम बीमार तो तभी होते जब हम कहीं कोई लापरवाही करते हैं। हाँ, किसी के साथ घटना दुर्घटना हो जाए वो दैवी आपदा हो, वो एक अलग बात है, लेकिन शरीर को स्वस्थ बनाए, राधा बहन जी बैठी अभी, शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमें स्वयं का जागरूक होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि शरीर हमारे सारे कार्य व्यापारों का आधार है। और सरकार, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, और दोनों सरकारें तो आपके स्वास्थ्य की चिंता कर ही रही हैं। और उनकी अगर ये चिंता नहीं होती तो आज ये स्वास्थ्य शिविर भी नहीं लगा होता। हमारी आशा बहनें बैठी हुई हैं, कोई चिरपुरा से है, कोई गोरा से, हम सबको जानते हैं, को नाम से जानते हैं।
आप ये मत सोचिए कि आपको नहीं जाना है। सभी बहनों से हमारा आत्मीय रिश्ता है, सबसे हम राखी भी बंधवाते हैं। इसलिए आपसे भी हमारा कहना है कि आपको स्वयं भी स्वस्थ रहना है और आपके गांव में जितनी बहनें रहती, जितनी माताएं रहती है, उनको भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। और सरकार की जितनी योजनाएं हैं, चाहे हमारे स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं हैं, चाहे आर्थिक समृद्धि की योजनाएं हैं, चाहे सामाजिक समृद्धि की योजनाएं, उन योजनाओं के बारे में भी आपको प्रचार प्रसार करके बहनों को जागरूक करके समाज को समृद्ध बनाने का काम करना है। किसी भी परिवार की, किसी भी समाज की सबसे बड़ा आधार हमारी नारी शक्ति होती। जब हमारी नारी शक्ति स्वस्थ होगी, आर्थिक रूप से समृद्ध होगी, सामाजिक रूप से सक्षम होगी, तो हमारे परिवार का भी विकास होगा, हमारे गांव का भी विकास होगा, हमारे क्षेत्र का भी विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा और हमारा राष्ट्र भी विकसित होकर के देश विश्व में विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा हो जाएगा। इसलिए माताओं बहनों से हमारा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आपको स्वयं भी स्वस्थ रहना है, अपने परिवार की बहनों को, अपने गांव की बहनों को, मोहल्ले की बहनों को और क्षेत्र की बहनों को स्वास्थ्य के लिए जागरूक करना है और सरकारी योजनाओं के माध्यम से स्वास्थ्य में जितना लाभ अधिक से अधिक ले सकते हैं, उस लाभ को भी अर्जित करना है। हमारी सरकार ने जागरूकता शिविर भी आयोजित किए हैं। उसी जागरूकता के शिविर में आज हमारा ये स्वस्थ नारी सशक्त परिवार शिविर आयोजित हुआ है। इस शिविर के माध्यम से हमारे तमाम स्वस्थ भाई और बहनें रक्तदान भी करेंगे। रक्तदान सबसे बड़ा दान होता है, रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता है। एक व्यक्ति अगर रक्तदान करके किसी की जान बचा सकता है तो समझ लिया उसने 100 यज्ञ पूर्ण कर लिए। एक बार हमने तो झांसी अस्पताल में जाकर के अपने विधानसभा क्षेत्र के एक मरीज थे, बछौड़ा गांव के रहने वाले पंडित जी, उनको जाकर के 2 बजे रात में अपना स्वयं का खून भी दिया था। इसलिए अगर हमारे खून देने से, हमारे रक्तदान से किसी की जान बच सकती तो उस जान को बचाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। इसलिए हमारी जो भी आशा बहनें बैठी हुई हैं, आशाओं के अलावा जो भी हमारी बहनें यहाँ पर पधारी हैं, उन सबसे हमारे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने परिवार के स्वास्थ्य के साथ समाज के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। और जब आपका स्वास्थ्य सही होगा तो मानसिक चित्त भी ठीक होगा। जब मानसिक चित्त ठीक होगा तो घर परिवार में लड़ाई भी नहीं होगी, क्योंकि लड़ाई तो पहली आवश्यकता बन जाती ना, उस लड़ाई को रोकने में आपकी अहम भूमिका होगी। हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि सशक्त भारत के निर्माण के लिए सदियों से आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि अगर भूमिका महत्वपूर्ण नहीं होती तो रानी लक्ष्मीबाई का नाम भी आज नहीं लिया जा रहा होता, अहिल्याबाई होलकर का नाम नहीं लिया जा रहा होता, सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम नहीं लिया जा रहा होता। और जिन नारियों ने देश के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाई है, राष्ट्र के गौरव को बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है, उनसे प्रेरणा लेकर के हम बहनें आपसे भी निवेदन करेंगे, आपको भी स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए अपनी भूमिका का निर्वहन करना है। आपके आशीर्वाद से ही हमारा भी जन्म हुआ है, आपके आशीर्वाद से हम सब भी स्वस्थ हैं और आपके आशीर्वाद से भी हम सब समाज सेवा में लगे हुए हैं। आप सबके माध्यम से, आप सबके आशीर्वाद से इस समाज सेवा को करते हुए क्षेत्र के विकास में और क्षेत्र के विकास के साथ साथ देश के प्रति समर्पित भाव से काम करते रहेंगे। जब भी आप सबके आशीर्वाद से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का हमें मौका मिला था तो हमारा जोर हमेशा स्वास्थ्य सुविधाओं पर रहा था, शिक्षा पर रहा था। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम एक सिविल हॉस्पिटल लेकर के पृथ्वीपुर में आए थे, जो अभी भीड़ फार्म के पास में बन रहा है। मोहनगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निर्मित हो रहा, वो भी लेकर के आए थे। जेरोन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निर्मित हो रहा, वो भी लेकर के आए थे। जेवरा और सकेरा भड़ार में प्राथमिक स्वास्थ्य, मड़िया में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी लेकर के आए थे, कई और स्वास्थ्य केंद्र भी लेकर के आए थे, क्योंकि हमारा फोकस शिक्षा और स्वास्थ्य पर था। शिक्षा होगा। मंच पर विराजमान माननीय विधायक जी से भी हम अनुरोध करेंगे, आज आप इस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पृथ्वी जिला निवाड़ी बन चुका है, मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में मेडिकल कॉलेज खुल चुके हैं और पृथ्वीपुर इस जिला निवाड़ी का केंद्र बिंदु है। पृथ्वीपुर में भी एक मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है। आप पहल करेंगे तो पृथ्वीपुर में मेडिकल कॉलेज बन सकता है। कोई भी क्षेत्रीय विधायक सबसे ताकतवर होता है। माननीय विधायक जी से अनुरोध है कि पृथ्वीपुर की मांग एक मेडिकल कॉलेज के, हमें विश्वास है कि आप यहाँ के लिए मेडिकल कॉलेज जरूर लेकर के आएंगे। जब स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी, शिक्षा क्षेत्र में विकास होगा तो जरूर हमारा पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र विकसित होगा, सभी स्वस्थ होंगे। अंत में हम यही कहना चाहेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शिशुपाल जी का, जो आज के कार्यक्रम के हमारे विशिष्ट अतिथि थे। निश्चित रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारी सौगातें उनके कार्यकाल के दौरान